हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं टोनी शाह, आप देख रहे हैं देश विशेष न्यूज। पेश है आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। श्रीमद् भगवत कथा सहित कई कार्यक्रमों में शामिल हुई पूर्व विधायक ममता मीना जी, लोगों की सुनी समस्याएं भी। मकसूदनगढ़ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जगमोहन धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व चांचोड़ा विधायक ममता मीना जी विधानसभा क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में शामिल हुई, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने पहुंची। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं समस्याएं सुनकर समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मकसूदनगढ़ में विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने बूथ लेवल की ली मीटिंग, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चाएं। मकसूदनगढ़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष खेमराज नेगी ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने मकसूदनगढ़ में बूथ लेवल की मीटिंग ली। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के तमाम पद अधिकारी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं मीटिंग में सभी ने विस्तार से चर्चाएं की और अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। मकसूदनगढ़ के हेलीपैड पर एक भैंस मिट्टी में फंसी। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत की मेहनत के बाद भैंस को निकाला मिट्टी में से सुरक्षित बाहर। मकसूदनगढ़ के हेलीपैड पर अचानक एक भैंस मिट्टी में फंस गई थी। आलम यह रहा कि भैंस ने कई बार मिट्टी में से निकलने की कोशिश की, पर भैंस मिट्टी में से नहीं निकल पाई। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भी घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठा होने लगी और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत की मेहनत के बाद भैंस को मिट्टी में से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं किस कदर भैंस मिट्टी में फंसी हुई है, यह वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा अगर समय रहते भैंस को मिट्टी में से बाहर नहीं निकाला गया होता तो भैंस की मौत भी हो सकती थी। कोलुआ गांव पर टेम नदी पर पुल बनाने का काम हुआ शुरू। गांव के लोगों को बारिश के दिनों में भी अब आने जाने में नहीं होगी कोई परेशानी। मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोलुआ गांव जाने के दौरान टेम नदी पर एक बड़ा सा पुल बनाने का काम अब शुरू हो गया है। वहीं पुल बन जाने के बाद अब गांव के लोगों को बारिश के दिनों में भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और बारिश के दिनों में भी गांव के लोग अब पुल के माध्यम से आवागमन कर सकेंगे। वहीं पुल नहीं होने के कारण गांव के लोगों को नदी में से होकर निकलना पड़ता था, जबकि बारिश के दिनों में तो गांव के लोगों को नदी उफान पर हो जाने के कारण निकलना भी मुश्किल हो जाया करता था। मकसूदनगढ़ पुलिस ने की मोटरसाइकिलों की चेकिंग, कई मोटरसाइकिल सवारों के काटे चालान भी। मकसूदनगढ़ पुलिस ने मकसूदनगढ़ के गुना रोड थाने के सामने मोटरसाइकिलों की चेकिंग की है। इस दौरान कई मोटरसाइकिल सवारों के चालान भी काटे गए, जबकि मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा कई मोटरसाइकिल सवारों को हिदायत भी दी गई है और हिदायत देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और कहा कि आगे से कभी भी आप अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकलें तो हेलमेट जरूर लगाकर निकलें, क्योंकि हेलमेट ही घटना दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवारों की जिंदगी बचाता है। वहीं हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा लगातार मोटरसाइकिलों की चेकिंग की जा रही है और मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे। मकसूदनगढ़ में घर घर जाकर महिलाओं को। मकसूदनगढ़ में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र मकसूदनगढ़ में रहने वाली महिलाओं को बांटे जा रहे हैं। वहीं घर घर यह प्रमाण पत्र इसलिए बांटे जा रहे हैं कि महिलाओं को प्रमाण पत्र के लिए परेशान न होना पड़े और लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र आसानी से महिलाओं को उनके घर पर ही उपलब्ध किए जा सकें। यही कारण रहा कि मकसूद
मकसूदनगढ़ नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं के घर घर जाकर लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक के कारण लगने लगा फिर बाजार में जाम, नगरवासी होने लगे परेशान। ट्रैक्टर ट्रॉली बाजार में से निकलने पर लगा हुआ है प्रतिबंध। मकसूदनगढ़ में धीरे धीरे अब ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक और भारी वाहन बाजार में से निकलने लगे हैं, जिनके कारण मकसूदनगढ़ के बाजार में जाम लगने लगा है। आलम यह है कि जाम लगने के कारण वाहनों की दोनों ओर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और नगर वासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक भारी वाहनों पर बाजार में आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर जल्द ही शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक भारी वाहनों पर कार्रवाई नहीं की, धीरे धीरे फिर वही जाम लगने की स्थिति मकसूदनगढ़ में पैदा हो जाएगी। नल जल योजना का आ रहा पानी और ट्यूबवेलों का पानी मिक्स होकर किया जा रहा नगर में सप्लाई। मकसूदनगढ़ नगर वासियों की मांग को देखते हुए मकसूदनगढ़ नल जल योजना के पानी पावर फिल्टर प्लांट पर ट्यूबवेल का कनेक्शन कर दिया गया है। वहीं अब मकसूदनगढ़ नगर वासियों को नल जल योजना का पानी और ट्यूबवेलों का पानी मिक्स होकर सप्लाई किया जा रहा है। वहीं नगरवासी काफी समय से बंद पड़ी ट्यूबवेलों को चालू करने की मांग कर रहे थे और अब यह मांग पूरी हो पाई है। आलमपुरा गांव के पास टेम नदी पर बनाया जा रहा विशाल पुल अब बारिश के दिनों में भी गांव के लोगों को आने जाने में नहीं होगी कोई परेशानी। मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आलमपुरा गांव के पास टेम नदी पर एक विशाल पुल बनाया जा रहा है। वहीं गांव के लोगों को पहले पुल नहीं होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आलम यह था कि बारिश के दिनों में नदी उफान पर हो जाया करती थी और गांव के लोग इस पार से उस पार नहीं पहुंच पाया करते थे। वहीं गांव के लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए टेम नदी पर एक विशाल पुल बनाया जा रहा है, जिसके जरिए बारिश के दिनों में भी गाँव के लोगों को आने जाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। बारोद गांव में धक्कापुरा पर किया गया आरआई का टीकाकरण गंभीर बीमारियों से महिलाओं को बच्चों को बचाने के लिए। मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बारोद गांव में एवं धक्कापुरा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आरआई का टीकाकरण किया गया है। इस दौरान महिलाओं की एवं बच्चों की विभिन्न तरह की जाँचें भी की गई हैं। वहीं आरआई का टीकाकरण करने के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताएं भी उपस्थित रही। आरआई का टीकाकरण महिलाओं को, बच्चों को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। श्रीमद् भगवत कथा सहित कई कार्यक्रमों में शामिल हुई पूर्व विधायक ममता मीना जी। लोगों की सुनी समस्याएं भी। मकसूदनगढ़ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जगमोहन धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व चांचोड़ा विधायक ममता मीना जी विधानसभा क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में शामिल हुई, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने पहुंची। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं समस्याएं सुनकर समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।